दोस्तों अभी एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उनके द्वारा एक सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट भर्ती में स्कैम किया गया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये जो पर्सनैलिटी है इनकी पिक्चर आप लोगों के सामने है और मैं आप लोगों को ग्रेविटी बताना चाहता हूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो पोस्ट होती है उसकी ग्रेविटी क्या है, यानी कि उसकी ताकत क्या है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर आप लोग नीचे से चलेंगे तो एक इंसान जो है वो कांस्टेबल बनता है, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, और जो पोस्ट थी जिसकी ये भर्ती करा रहे थे वो थी यहां पर पुलिस सब इंस्पेक्टर। यहां पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो थी वो पूरी प्रक्रिया चल रही थी यहां पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर में। तो इसमें यहां पर स्कैम किया गया और इसका आरोप जो है वो यहां पर इनके ऊपर लगा हुआ है। तो अभी जो है कार्रवाई चल रही है, हालांकि आरोप जो है वो साबित नहीं हुए, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पर लेकिन सोच के चलो, एक बड़ी ही एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जिस हेड ऑफिस में आप बैठे हैं, जहां पर हर एक इंसान आप लोगों को सैल्यूट कर रहा है। अब उसी हेड ऑफिस के अंदर आप लोगों को एक क्रिमिनल के तौर पर रखा गया है और वहां पर आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। समझ के देखो कि कितनी बड़ी ये इंसल्ट की बात है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी और इसी के साथ में इस पर्टिकुलर पोस्ट की भी। तो एक तरीके से दोनों के लिए एक बहुत ही एक ग्रेविटी, एक इतनी ग्रेव कंडीशन हो गई ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक जो जब तक अब तक मेहनत कर कर जो इंसान वहां तक पहुंचा है वो सारी धूलमित हो जाती है अगर इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित हो जाते हैं। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर के बाद में इंसान बनता है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। इसके बाद में यहां पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके बाद में एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके बाद में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बोलते हैं जिसको, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तब जाकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर इंसान जो है वो पहुंचता है। इनके ऊपर बस एक पोस्ट बच जाती है यहां पर जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों की जो यहां पर ताकत है वो लगभग आप लोगों को इक्वल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर इन्हीं को असिस्ट करते हैं यहां पर ये। तो इनके अंडर में ये पूरी भर्ती चल रही थी जिसके अंदर स्कैम पाया गया है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये सामने निकल कर कैसे आया। उन्हें कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हरकत दिखी जाती है जब इंसान जो है वो चोरी करता है। सबसे पहले तो बात मुझे ये लगा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली अगर कोई पोस्ट निकलती है उसमें 400-500 अगर वैकेंसी होती है तो उसमें लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि यहां पर जब ये वैकेंसी निकली कर्नाटक के अंदर तो 545 पोस्ट पे ओनली 54,287 जो है कैंडिडेट जो है एग्जाम देने गए। तो ये वास्तव में मुझे सरप्राइज किया। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, इन पर्टिकुलर राज्य में जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप लोगों को लाखों फॉर्म मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर अगर फॉर्म जो इस तरीके से भरा जाता है। अभी यहां पर इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, वो सब बातें, पर लेकिन अभी आप लोग ये समझिए कि आखिर मुद्दा निकलकर सामने कैसे आया। एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है वीरेश। तो यहां पर ये जो बंदा है ये टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है 100 में से 21। अगर 100 में से 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है और यहां पर टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसके लगभग अगर सारे के सारे क्वेश्चन भी ये सही कर दे लगभग 31.5 के करीब मार्क्स बनते हैं, यानी कि 30-31 मार्क्स इसके बैठेंगे मुश्किल से। पर लेकिन इस बंदे के जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 121। इसकी OMR सीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और यहां पर जिस पर्टिकुलर रीजन से ये आता है वहां पर उस रीजन में इसकी टोटल मिलाकर 67 जो बच्चों का सिलेक्शन होता है इसके रीजन में से, जो कर्नाटक का पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है यहाँ पर कल्याण। तो यहां से इसकी रैंक 7th निकली, यानी कि 21 अटेम्प्ट करने वाला बंदा। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एग्जाम देकर आते हैं स्टेट के अंदर में आप लोग, तो एक कार्बन कॉपी भी आप लोगों को मिलती है जो आप लोग वहां पर फिल कर आते हैं। तो उसमें इनके 21 क्वेश्चन यहां पर फिल कर रखे थे और बंदे के 121 मार्क्स आ गए। तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि मतलब आप लोग देखिए खुद यहां पर 150 में से 121। तो ये इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। जब ये मार्क्स इस तरीके से सर्कुलेट यहां पर होने लगे तो फिर जाकर इसको बैकग्राउंड में चेक किया गया कि भाई चल कैसे रहा है, ऐसे हो कैसे रहा है। ये सारी चीजों को जब चेक किया गया तो पता चलता है कि इस पर्टिकुलर भर्ती के अंदर एक स्कैम चल रहा था काफी बड़ा, और एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप लोग समझ सकते हैं यहां पर 30 से लेकर 40 लाख रुपए दिए जा रहे थे। किसके लिए? पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो ये यहां पर इसका रेट लगाया जा रहा था। तो इससे अंदाजा लगाइए एक ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ रहा है पूरी मेहनत कर कर, और एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में अच्छा खासा पैसा है, 30-40 लाख रुपए देकर वो SI बन गया। तो यहां पर जब वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाकर बैठेगा तो कितना ज्यादा जस्टिस कर पाएगा उस पोस्ट के साथ में, ये भी आप लोग यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर हो क्या रहा था, ये जो OMR सीट थी ये यहां पर जा रही थी उस हेडक्वार्टर के अंदर में, जो कि CID का ऑफिस भी है वहां पर।
तो वहीं पर ही ये सारी जो है बेसिकली सारी जो OMR सीट है वहां पर जा रही थी और वहां पर जाकर उन OMR सीट के अंदर में फेरबदल किया जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो भी बंदा जो है 30-40 लाख रुपए जो रेट दे रखा था यहाँ पर वो पहुंचता है, तो यहाँ पर ये सारा पैसा जो है फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि वही बात होती है, कद्दू कटेगा समय बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो लगभग 60 लोगों को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है ऑलरेडी। तो ये काफी बड़ा स्कैम निकल कर आया। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यहां पर यूपीएससी के बारे में सुना था, ऐसी न्यूज यहां पर देखने को मिली थी। और अलग अलग स्टेट में जो स्टेट की रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होती है वो सारी चीजें यहां पर जब इस तरीके से लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कि कई जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो सोचने लगते हैं कि क्या यार हम लोग कोई कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, आखिर हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं। तो कमी कई बार बच्चों के अंदर नहीं होती है, कमी कई बार सिस्टम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। हालांकि अभी जो है अभी इनको गिल्टी जो है वो उनका एक तरीके से नहीं, अभी जो सबूत मिले हैं वो इनके खिलाफ मिले हैं, पर लेकिन अभी आप लोग बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर में है, पर लेकिन जितने सबूत इनके खिलाफ मिले हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये स्कैम किया गया। बाकी कोर्ट में मैटर जाएगा तो सारी बातें सामने निकल कर आएगी। तो जो भी कानून है देश के अंदर में उसके हिसाब से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्कैम होता है ना बहुत सारे बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ है। आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जो 54,000 बच्चे यहां पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके घरों में एक अकेला बच्चा ऐसा होगा जो कि पढ़ाई कर रहा होगा, जैसे तैसे माँ बाप उसको पढ़ा रहे होंगे, एक गरीब तबके का बच्चा भी होगा। तो यहां पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यही एक पूरी न्यूज थी, बाकी आप लोग जानते हैं। तो यार आप लोग तो अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, बाकी ऊपर वाला देख रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर अब आगे से चीजें जो है थोड़ी सी और सतर्क होंगी, जब ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान जो है पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं और फिर इस तरीके से चीजों को सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।